बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और इस पर हमें राय देने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए, इक्विटी मार्केट तो काफी सुस्त है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए? सोने चांदी से पहले शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। काफी एक्शन कल के दिन में ही यहाँ पे आ गया है और आज लगता है कि ये थोड़ा सा कंटिन्यू होगा, क्योंकि सिल्वर में 1000 रुपए से ज्यादा की यहाँ पे फॉल आई है। तो इक्विटी के साथ एक रिस्की असेट यहाँ पे कमोडिटी में सिल्वर भी बनता है, प्रेशियस मेटल का भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अभी लग रहा है कि ये करेक्शन फेज थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे सिल्वर में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी। 69,500 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन होगी। 69,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 69,700 का। सिमिलरली यहाँ पे गोल्ड में हो सकता है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि कल बहुत फॉल आया था सिल्वर गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, लेकिन दोबारा मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल है फिर से यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। और गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी एक बार 62,175 के करीब सेलिंग की सलाह रहेगी। टारगेट होगा 62,000 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 62,225 का। ठीक है, तो कल हल्की नरमी आई थी सोने चांदी में, आज ओपनिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन वहां पर आप बिकवाली की रणनीति अपनाइए। सिल्वर में भी बिकवाली करने की सलाह और गोल्ड में भी बेचने की राय यहाँ पर वंदना की तरफ से। वंदना जी, क्रूड पर क्या सलाह देंगी, क्योंकि काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर? कैसे लग रहे हैं आपको फंडामेंटल्स, और क्या यहाँ से और तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए कच्चे तेल की चाल में? जी, क्रूड में काफी एक रेंज में कारोबार हो रहा है। नीचे की तरफ से 6200 के करीब होता है, ऊपर की तरफ 65-50 के करीब ये ट्रेड कम होती है कमोडिटी। कल के दिन में सत्र में हम लोगों ने देखा था कि 100 रुपए तक का यहाँ पे इजाफा आया था। आज के दिन में रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जो है वो यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। तो 6440 के करीब एक करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। ऊपर का टारगेट 6490 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6420 का। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक बार 6520 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से रेजिस्टेंस की कमोडिटी फेस कर सकती है। तो इस कमोडिटी के लिए अभी मिक्स फिगर है मार्केट में, जिसको दोनों साइड का मूव दे रहे हैं। दोनों साइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। कच्चे तेल में रेंज आपको बता दी गई है, उस रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा नीचे आ जाए तो आप तेजी करके चल सकते हैं, और खरीदने के लेवल्स भी अभी आपको बिकवाली के लेवल्स भी आपको वंदना बता रही थी। वंदना, इसके अलावा बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रही हैं आप? बेस मेटल में कल के दिन में हम लोगों ने देखा था कि एक करेक्टिव फेज में ही ये कमोडिटीज थी सारी। आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे मुछाल आता हुआ हम देख सकते हैं बेस मेटल में भी। तो मेरे ख्याल से जिंक को इसका फायदा मिल सकता है। जिंक पे काफी करेक्शन आ चुका है। 217 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन होगी जिंक पे, जो अभी तक सेलिंग में चल रहा था, और टारगेट 220 के करीब का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 215.5 का। तो मुझे लग रहा है कि इस काउंटर को यहाँ पे जिंक जो है वो लीड कर सकता है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निकल में है, क्योंकि निकल में काफी फॉल आता है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो 196 के करीब ये कमोडिटी आती है, तो बाइंग रिकमेंडेशन है। 197.5 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 195.25 का। ये है सलाह बेस मेटल्स पर। जिंक में आप तेजी करके चल सकते हैं 220 के टारगेट के लिए। वरना आखिरी सवाल, नेचुरल गैस पे भी होगा, क्या वहां पर कोई ट्रेड देख रही हैं आप? जी, नेशनल गैस में पूजा बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड हो रहा है। 133 से जब तक नीचे की क्लोजिंग नहीं देती है ये कमोडिटी, तब तक लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस लेगी और ऊपर की तरफ 155-160 के करीब एक रेजिस्टेंस है। तो इस जोन में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन में यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है 145 के करीब, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 142 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कॉल में कर लें तो 142 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा 148 का होगा। स्टॉप लॉस 139 का लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंट्राडे में भी एक बाइंग दिखेगी और करीब करीब 1 से 2 दिन का बाइंग दिखेगा, और पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि रहेगा 152 का। तो फर्स्ट टारगेट 149 का, सेकंड टारगेट यहाँ पे 152 का रहना चाहिए नेचुरल गैस में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 139। ओके, थैंक यू वरना आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। पूरा एनालिसिस आपने किया हमारे लिए। नेचुरल गैस में तेजी करिए, सोने चांदी में बिकवाली करने की सलाह, और कच्चे तेल में भी आपको रणनीति बताई अभी वंदना ने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज